केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा। बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में हुई बारिश तो कई जगह छाए बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतों पर पॉलिश को लेकर बवाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। बीकेटीसी अध्यक्ष ने दी सफाई। उत्तराखंड के मैदानों में लगातार बढ़ रही गर्मी। जोशीमठ की द्रोणागिरी घाटी पर्वतारोही से हुई गुलजार। एडवेंचर पर्यटन कारोबारियों को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा राजधानी देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सम्मेलन में पूर्व सैनिकों, युवाओं के साथ भाजपा के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। उनका केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के तहत महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत आज हमने प्रबुद्ध संवाद का कार्यक्रम रखा है। राजनाथ सिंह जी देवभूमि में आ रहे हैं। ये देवभूमि नहीं, ये रक्षा भूमि भी है। यहाँ हर गांव से अनेकों लोग सेना में हैं। अनेकों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे सब लोगों के बीच में रक्षा मंत्री जी का उद्बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने एक्स आर्मी के बड़े अधिकारी को इसमें आमंत्रित किया है। हमने इंडस्ट्री क्षेत्र के अनेकों लोगों को बुलाया है। अनेकों लोगों को रोजगार देने वाले ऐसे व्यवसायी हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है। शिक्षा जगत की हस्तियों को बुलाया है। इन प्रबुद्ध जनों के बीच में माननीय राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। उत्तराखंड की मुख्य सचिव एसएस संधू और देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका लाखामंडल पहुंची, जहां उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन कर मंदिर में परिसर का भ्रमण किया। इसके बीच मुख्य सचिव ने पुजारी समिति से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेन बसेरा और बारात घर बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। में आज जो है यहाँ पे जो है हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के यहाँ पे आए हैं और देहरादून से जो है डीएम साहब भी यहाँ पे आए हैं, जिनके साथ जो पूरे एसडीएम, तहसीलदार, आपके पूरे स्टाफ जो है हमारे चौकी इंचार्ज लाखामंडल में थे। और हम पुजारी समिति लाखामंडल द्वारा जो है हमारे जो मुख्य सचिव है और डीएम साहब का जो है बड़े धूमधाम से हम लोगों ने जो ढोल दमाव के साथ स्वागत किया है और उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन करे हैं। और समस्त महिलाओं ने, पूरे समूह के लोगों ने जो यहाँ पे एक मांग रखी है कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं, परंतु यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो एक धर्मशाला या रैन बसेरा बनाई जाए और उसके लिए जो ज़मीन हमारे गाँव वालों ने जो है दान दे रखी है और उसके लिए जो धन की व्यवस्था की जाए, ताकि जो जल्दी से जल्दी जो धर्मशाला बन जाए, रैन बसेरा बन जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून सहित 16 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर एक छोटा सा शहर है। इतने छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय खेल कराना बहुत बड़ा कदम है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर गुलरभोज जलाशय को एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें पूरे देश की
इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की 2 टीमें हैं और अब की बार जो है पिछले साल की रनर टीम कई टीमों को हमने यहाँ पे एंट्री दी है। पहली बार बंगाल की टीम यहाँ पे खेल रही है, फरीदकोट पंजाब की टीम यहाँ पे खेल रही है, उसके अलावा छतरपुर मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे खेल रही है। ये नई टीमें हैं इस बार टूर्नामेंट। IIT रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा कोटद्वार, सारी टीमें 16 टीमें हैं। कॉर्बेट FC जो कि पिछले साल की विजेता टीम थी और काशीपुर स्टेडियम इसके लिए फाइनल उद्घाटन मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और जो कमेटी है इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनकी बहन सीमा खंडवार, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बौर जलाशय है, गुलर भोज जलाशय है, हिंदुस्तान के मानचित्र पे इसका नाम आए और नंबर 1 पे आए और हम उत्तर भारत का नंबर 1 का पर्यटन केंद्र इसको बनाएंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की पासम बलूटा सड़क पर डामरीकरण का कार्य हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए PMGSY के खिलाफ प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए PMGSY के अधिशासी अभियंता अरविंद प्रसाद जोशी के निर्देश पर PMGSY के AE और अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सामने डामरीकरण की गुणवत्ता की जांच की। AE गौरव पाठक ने निर्माणादायी और संस्था के गुणवत्ता युक्त कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जहां जहां कार्य में कमी है उसे दोबारा से उच्च गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। सर को बता दिए और जो भी रोड में सारा काम करना है, बैंड की हालत देखी है, जो भी पिलर डाले उसमें कच्ची रेत कमाल के उपयोग किया गया है, ये सारा काम सही से होना चाहिए। भाई इतनी शिकायत कर रहा हूं। जैसे हम यहाँ पर आए थे अभी निरीक्षण के लिए, निरीक्षण में हमने ये देखा कुछ जगहों पर यहाँ पर काम थोड़ी बहुत यहाँ पर शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है, तो हम अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इसमें सुधार कर सकते होंगे उसमें किया जाएगा और जो जो हमें जगह जहाँ पर कमियाँ ये बता रहे हैं उसको गंभीरता से लेते हुए निरीक्षण करके उसको सुधार कर दिया जाएगा। निर्माणदायी संस्था को हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उनके द्वारा इस समय इसमें सुधार नहीं किया जाता है या फिर भविष्य में भी किसी प्रकार की भी कोई अनियमितता कार्य उनकी गुणवत्ता में बढ़ती जाती है तो उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस लोकल ट्रस्ट के लिए हमने इनको निर्देशित कर दिया गया है ठेकेदार को कि भाई यहाँ से लोकल मटेरियल यूज न करके मानकों के अनुरूप जो भी सामग्री आती है उसका प्रयोग किया जाए, अन्यथा वो मेजरमेंट ना लिया जाए। चंपावत के टनकपुर में सिख श्रद्धालुओं की बस पलट गई, जिसमें 50 से 60 यात्री सवार थे। हालांकि घटना के बाद तुरंत जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा की टीम पहुंची। गनीमत ये रही कि किसी की भी मौत की खबर नहीं आई है। केवल कुछ यात्री गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के 5वें धाम सेब मुखेम में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र को उत्तर की द्वारिका के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि द्वारिका के समुद्र में जलमग्न हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर विराजमान हुए थे। कई लोग इस स्थान को पांडव काल से भी जोड़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार से ही अलौकिक शक्तियां देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ हजारों साल पुराना पेड़ है जिसे नागिन का अवतार माना जाता है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां भैरव सेना संगठन ने मांस की अवैध दुकानों को बंद किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने के संबंध में मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांस की अवैध दुकानें धर्म नगरी की मर्यादा को धूमिल करने का काम कर रही है। कई बार आश्वासन भी दिया जा चुका है, पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जल्द ही नगर निगम इन दुकानों को बंद नहीं करवाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत जिले के सभी 9 विकास खंडों के लिए मिनी हाइड्रोलिक गार्बेज टिपर वाहन क्रय किए गए हैं। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को ब्लॉकों के लिए रवाना किया। जिला अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड के लिए कूड़ा वाहन आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी साइंटिफिक तरीके से वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग किया जा सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, अपर जिला अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार भी मौजूद रहे। भारत मिशन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में विगत वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, कूड़ा एकत्रीकरण है और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, उस पर कई लेवल्स पर अभियान चलाया गया है। तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में भी शहरी क्षेत्रों में तो ये कार्रवाई विगत वर्षों से चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक विकास खंड के लिए एक कूड़ा वाहन जो ब्लॉक स्तर पे आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हो और जो वेस्ट कलेक्शन है और वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है वो हो, ताकि एक हम स्वच्छ भारत मिशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो वेस्ट से आय है वो भी हो सके, ये हमारा प्रयास। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही कहा कि यह अभियान का आज भले ही समापन हो रहा है, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी सहित शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सुनील उनियाल गामा, मेयर प्रेमचंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सहित पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी निकाय, जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। जून को रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स की खूब आलोचना की जा रही है। इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से सीता का चित्रण किया गया है वह रामचरितमानस से मेल नहीं कर रहा है, जिस पर जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी खूब भड़की है और उन्होंने कहा कि सीता माता को इस तरह से अर्धनग्न नहीं देख सकते। सनातन धर्म में सीता माता हम सबके लिए पूजनीय है। ऐसे में सीता का आदि पुरुष में इस तरह से चित्रण करना अपमानजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स और कलाकारों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह लोगों के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि फिल्म देखने वही लोग आते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट करते हैं।
लगता है कि हम लोगों को नेचुरली हमारी सीता हमारे लिए, सीता माता हमारे लिए बड़ी पूज्य है और हम उसको ऐसी व्यवस्था में नहीं देख सकते। तभी आई थिंक MF हुसैन का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारे गॉड्स को नेकेड पेंट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे कला में हिस्सा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट से ना खेले। सीता इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, ये हमारे लिए माता है, हमारी भगवान है हमारे लिए, और हम भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत लोहाघाट की जेल में बंद कैदियों ने जेल परिसर की सफाई की। चीफ डिफेंस काउंसिल विजय राय के कैदियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और भविष्य में भी जेल परिसर में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर PLV राजीव मुरारी, PLB रेणु गरकोटी और राजस्व कर्मी मौजूद रहे। स्वच्छता के बारे में विचार रखे, अपने स्वच्छता कार्यक्रम चलाया आज और लोगों में जिससे कि जागरूकता पैदा हो, जिससे कि हमारा तन मन में भी शुचिता आए और जिसका प्रभाव नगर में ही नहीं सारे जिले में, सारे राज्य में जाए। तो मेरी यही आकांक्षा है कि जैसे हम जनपद चंपावत में देखते हैं कि जैसे पहले रैपर और ये सारी चीज़ें प्लास्टिक पड़ा रहता था, अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों में जागरूकता आई। देहरादून में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने NPS को समाप्त करने की मांग की है। संघ के राष्ट्रीय सचिव अनिल कुमार ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन CCS रूल्स 1972 को शीघ्र लागू करे। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें पेंशन के रूप में केवल 1500 से लेकर 2000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। हमारा एक ही मुद्दा है कि सरकार NPS को समाप्त करे और पुरानी पेंशन CCS रूल्स 1972 को शीघ्र लागू करे। लेकिन आज जब 18 और 19 वर्षों बाद जो कर्मचारी NPS से रिटायर हो रहे हैं, उनको मात्र 1500 रुपये, 2000 रुपये पेंशन के रूप में भुगतान हो रहा है, जो कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर मैं कहूँ तो हमारे बुढ़ापे की रोजी रोटी, दुख सुख में वो सही साबित नहीं हो रही है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को शीघ्र लागू करे। शहर में वाहनों के संचालन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देहरादून RTO की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। RTO ने ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जिससे शहर प्रदूषण और जाम मुक्त हो सके। इसी कड़ी में 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहन को बंद करने की बात कही गई है और लेकिन लगातार विक्रम ऑटो संचालक नाराजगी जता रहे हैं। बता दें कि आगामी 20 जून को RTO एक बैठक करने जा रही है जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। वहीं संभागीय प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि इस बैठक में विक्रम सिटी बस और परमिट संबंधी अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो RTA होती है, RTA देहरादून की बैठक होने वाली है 20 तारीख, और इसमें ढेर सारे इश्यूज रखे जाएंगे। उसमें विक्रम के भी इशू हैं, सिटी बस के पॉइंट्स रखे गए हैं, सिटी बसों में क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, जिन लोगों ने परमिट का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी इसमें रखी जाती है। तो ओवरऑल 20 तारीख को एक बड़ी बैठक है RTA देहरादून की और इसमें कई पॉलिसी डिसीजंस ट्रांसपोर्ट के बारे में लिए जाएंगे। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैंट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सविता कपूर मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में कई जनहित के मुद्दे उठाए हैं। खासतौर पर टीबी से जुड़े रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में जल संरक्षण के साथ वनों को संरक्षित करने पर भी बात कही है, जो हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक
प्रोत्साहन भी मिला है, एक ऊर्जा भी मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद कि उनके हर मन के एपिसोड में ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि निश्चित रूप से जो लोग सामान्य स्थितियों में काम करते हैं उनको पूरी देश दुनिया जानती है और उसके कारण से वो अपने काम की फ्रीक्वेंसी कई गुना बढ़ा देते हैं। ये हमारे सामने करने के उदाहरण। उत्तराखंड के पुरोला में एक घटना ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद यमुना घाटी में बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन हुए और सालों से हो रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिसर्च के 10 सदस्यों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान IMPAR के अध्यक्ष ने आग्रह किया गया कि जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो और जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन ने पुरोला की घटना पर सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर चलाई जा रही फेक न्यूज के कारण प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। ऐसे में उनकी लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया पर आई किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें। मुख्यमंत्री जी से हमारी आज संवाद हुआ। हमने यहाँ के जो हालात हैं, जो एक न्यूज़ आ रही है मीडिया पे, उसकी क्या हकीकत है, इसको जानने के लिए हम भी यहाँ हाजिर हुए और माननीय मुख्यमंत्री से काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी का तहजीब का मुल्क है। हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम गया है, लेकिन जो मीडिया के जरिए न्यूज़ सुनने को मिल रही है उसके माध्यम से हमारा मानना यह था कि संवाद की कमी आ गई है समाज के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने यहाँ के जो 2-4 हमारे सामने बातें लाई गई थी उसको हमने रखा। एक इंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारात के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो इंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है, किसी भी मज़ार को, वली के औलिया कराम के मज़ार को नहीं तोड़ा जा रहा है। और कई ऐसे केसेस में कार्रवाई होने में समय लगा है या नहीं हुई है, तो उससे मुस्लिम समाज में थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ सरकार के कड़े निर्णयों को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। हिंदू समाज ये सोच रहा है कि जैसे यहाँ पे मुस्लिम समाज हिंदू लड़कियों को लेके इस तरीके के काम में लगा हुआ है, तो अगर वो दोनों नाम जाते तो कोई सांप्रदायिक कलर उसको नहीं मिलता, तो उससे जो है पूरी दुनिया भर में भी गलत मैसेज। उत्तराखंड में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में सिविल जज मनोज सिंह राणा के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका टीम जसपुर गांधी पार्क पहुंचे और स्वच्छता अभियान के तहत शपथ दिलाई। अभियान में सभी विभागों के कर्मचारी और जनता हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि फैली हुई गंदगी को दूर करना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मसूरी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मसूरी माल रोड में हो रहे निर्माण कार्यों का काम जल्द पूरा होगा। अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय ने चुनाव को समय पर पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है और आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट के बाद नगर निकायों के चुनाव किए जाएंगे। इस दौरान मंत्री अग्रवाल अपने परिजनों के साथ मसूरी की वादियों का आनंद लेते भी नजर आए। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।